देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उनकी ऐसी ऐसी कहानियां इस देश और दुनिया के सामने खुली पड़ी। उनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन यदा कदा कभी न कभी ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं जिनको सुनकर आज भी लोग हंस पड़ते हैं या फिर गौरव से झूम पड़ते हैं। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, या यूं कहें कि जब संयुक्त यानी यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, जिसके क्षेत्रफल में चंबल आता था। हालांकि तब वो एमपी की यादों के नाम से आज भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एमपी से उन्हें कई कहानियां उनकी सामने आई थी। एक बार की बात है, जब वो चंबल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब वो इलाका यूपी में आया करता था, जो कि आज दो राज्यों के बीच में बट गया है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। कहा जाता है कि उस वक्त पंडित जी अपनी जीप में सवार होकर दौरे पर निकले हुए थे, और इसी दौरान वो यहाँ से गुजरते वक्त उस वक्त देश में अंग्रेजी हुकूमत थी और उनके खिलाफ लगातार लड़ाई करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों को जोड़ रहे थे। साल 1937 की बात है, जब संयुक्त प्रांत के दौरे पर थे। अपनी जीप से वो चंबल के घने जंगलों से गुजर रहे थे। चंबल के बीहड़ों में उन दिनों खूब डकैतों के कई गिरोह एक्टिव थे, और इन्हें उस वक्त बागी कहा जाता था, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजों को या तो लूटते थे या फिर उनके साथ उनकी अदावत चला करती थी। एक शाम की बात है, चंबल के बीहड़ों से उनका गुजरना हुआ। इसी दौरान सुनसान जंगल में उन्हें लगा कि कोई सेठिया गुजर रहा है। इसी दौरान डाकू आए और उन्होंने जीप को रोक लिया। पंडित जी उतरे और पंडित जी ने आकर के उनसे पूछा कि हाँ, क्या हुआ। इस बीच वो न डरे और ना ही वहां पर वो किसी तरह से भागे। इसी बीच तकरीबन 8 से 10 की संख्या में डकैत उनकी गाड़ी के आगे आकर घेर कर खड़े हो गए। उनकी जीप रोकने वाले डाकुओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस जीप में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं। डकैतों को आगे देखकर पंडित नेहरू ने अपनी जीप रोक दी। डकैतों को लगा कि उस वक्त जीप में जरूर कोई न कोई खजाना या कुछ कीमती चीज जरूर मिल सकती है। नेहरू जी की जीप चंबल के बीहड़ में रुकी हुई थी। इसी दौरान झाड़ियों से एक आवाज आई कि कौहरे मरो। झाड़ियों से आवाज देने वाला शख्स इन डकैतों का सरदार था। इस दौरान डकैतों ने जवाब दिया कि है कौन सेठिया। ये सुनकर डकैतों का सरदार बाहर निकल आया, और वही जीप में सवार लोग समझ चुके थे कि उन्हें कोई अमीर सेठ समझकर चंबल के डकैतों ने रोक लिया है। इस मिथक को तोड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जीप से नीचे उतरे और डकैतों के सरदार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सुनकर वहां पर सन्नाटा फैल गया। जो बंदूक और जो हथियार लेकर बदमाश खड़े हुए थे, उन्होंने उन्हें जमीन पर रख दिया। उसके बाद सरकार की आंखें चमक आईं और शर्म से झुक गईं। उन्होंने पंडित जी के पैर छुए और उनसे पूछा कि जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। सरदार ने इस दौरान उनके पैर छुए और पूरे गैंग ने उनके पैर छूकर अपनी जेब में जो भी पैसा रखा हुआ था उसमें से निकाल कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिए, और उन्होंने कहा कि आपका बहुत नाम सुना है, आज दर्शन हो गए। सुराज के कामकाज के लिए हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। इसी दौरान चंबल में ये बात फैल गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक गुट के बदमाशों ने उन्हें रोक दिया, और ये घटना जैसे ही सामने आई तो उस वक्त के अखबारों में खूब सुर्खियां बनी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।